हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जून 2025 की रीडिंग है कि जून का महीना मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि यहाँ पे आपकी सबसे पहले फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में दिल में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए देख लेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे। देन जून का महीना कैसा जाएगा, आप लोगों का अच्छा रहेगा या कुछ परेशानियां रहेंगी। अगर पहले से कोई परेशानियां चल रही थी तो सही होंगी कि नहीं होंगी वो देखेंगे। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, शादीशुदा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, रिलेशनशिप है, तो आप इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए मिथुन राशि देखते हैं आपकी फीलिंग्स जून के महीने में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स हैं जून 2025 में अपने पार्टनर के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। ओल्ड फुटेज, कैक्टस हार्ट गार्डेड और विंग्स ऑफ लव। तो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स ओल्ड फुटेज और नाइट ऑफ सोर्ड्स के आए हैं, ये कार्ड कह रहे हैं मिथुन राशि आप थोड़ा सा रुके हुए मुझे दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि देखिए एक स्पीड लाना चाहते हैं, एक स्पीड से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से जितनी स्पीड से आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, आप उतनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उतनी स्पीड आप ला नहीं पा रहे हैं। और आप थोड़ा-सा स्टक भी महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ भी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, तब भी आप उस सिचुएशन में भी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ना तो आप पार्टनर के साथ ढंग से आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी-सी ना स्लो हो रही हैं। जितनी तेज़ी से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उतनी स्पीड आप रख नहीं पा रहे हैं। और इसका कारण मुझे लग रहा है पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। पुराना जो भी टाइम आपका और आपके पार्टनर का रहा, आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अब देखिए पुरानी कुछ भी बातें, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। पुराना कोई इंसान भी हो सकता है। तो आपके दिमाग से वो चीज़ें निकल नहीं रही हैं। बार-बार आपके दिमाग में कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी ओल्ड मेमोरीज़ आपके दिमाग में आती जाती हैं। होता है ना कई बार हम किसी चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं दिमाग से, बट घूम फिर के वही चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं। तो वही सिचुएशंस आपके दिमाग में चल रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड से निकल नहीं पा रही हैं। और आप हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हैं जून के महीने में, बट आपके ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं या आप ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं। एंड थोड़ा-सा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट भी हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। अगर बात कर रहे हैं तो आपका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा लॉजिकल रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहेगा कि आप कुछ चीज़ें उनको मुँह पे ही हो सकता है बोल रहे हैं। गार्डेड का कार्ड बोलता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करके चल रही हैं। आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपका दोबारा से दिल दुखे, आप हर्ट होएँ, आप परेशान हों, और इसलिए आप अपने दिल को बचा के रखना चाहते हैं। यानी कि आप अपने दायरे में रह रहे हैं, लिमिटेशंस रख रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस रख रहे हैं। गार्डेड का मतलब होता है कि जितनी चीज़ें आप इस रिलेशनशिप में कर सकते हैं मिथुन राशि, आप उतनी ही करेंगे। जितनी आपको कुछ बातें करनी चाहिए पार्टनर से, आप उतना ही कम्युनिकेशन करेंगे। मतलब चीज़ें उतनी ही करें ताकि आपका दिल बचा रहे, आप हर्ट ना होएँ। इसलिए एक लिमिटेशंस, एक बाउंड्रीज़ आप सेट करके चल रहे हैं। और आप अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपके लिए आपका करियर, पढ़ाई, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई, अगर जॉब या बिज़नेस करते हैं तो आपका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर रहेगा। आप अपने आप को दूसरे कामों में मुझे लग रहा है ज़्यादा बिज़ी कर रहे हैं जून के मिड के बीच में, 11 से 20 जून के बीच में। दूसरे काम देखिए घर के काम भी हो सकते हैं, आपके कोई हॉबीज़ भी हो सकती है, आपके कोई शौक भी हो सकते हैं। एंड आपकी जॉब बिजनेस भी हो सकता है, पढ़ाई भी हो सकती है, मनी पैसे के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। हालांकि इस रिलेशनशिप के ऊपर भी आप मेहनत करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को भी ठीक करना चाहते हैं, डेडिकेशन है, डिवोशन है। बट आपको लग रहा है कि आप उतना ही करेंगे जितनी आप चीज़ों को झेल सकते हैं, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं। और प्रैक्टिकल तरीके से भी आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड प्रोटेक्शन का कार्ड भी देखें, गार्डियन एंड प्रोटेक्शन के कार्ड यही बोलते हैं। अगर इन दोनों को कार्ड को देखें तो दोनों ही सिमिलर से कार्ड है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, अपने आप को ही गार्ड करके चल रही हैं।
कि होता ना कई बार सामने वाला हमें कुछ बोल ना दे, हम हर्ट ना हो जाए, हमें डिप्रेशन ना हो जाए, हमें टेंशन ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, तो एक अलर्ट होके आप इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। हालाँकि आप इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं मिथुन राशि, इसको बचाकर भी रखना चाहते हैं और आप किसी से एडवाइस या गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब एडवाइस गाइडेंस देखिए कोई भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर, आपका कोई घरवाला, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन, कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई भी इंसान हो सकता है जिससे आप एडवाइस या गाइडेंस या सलाह ले रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और वो इंसान हो सकता है आपको किसी तरीके से गाइडेंस भी दे रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, धार्मिक भी हो रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। 21 से 30 जून के बीच में रहेगा ज़्यादा। और हेरोफेंट का कार्ड बोलता है कि मैरिज के बारे में हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर सोच रहे हैं कि देखिए एक सोच है, सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही कि आप शादी का कोई कमिटमेंट दे रहे हैं अपने पार्टनर को, ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, यही सारी चीज़ें कुछ दिमाग में जून के आखिर में चल रही हैं। और हो सकता है आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें या आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं ना, ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहते हैं, अपने घर के बड़ों के हिसाब से चलना चाह रहे हैं, उनको फॉलो करके चलना चाह रहे हैं। हो सकता है कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ हैं या घर वालों की तरफ से इश्यूज़ भी रह रहे हैं। अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो बोल रही हूँ। मतलब घर वाले आपके हो गए, फैमिली मेंबर या पार्टनर के हो गए, उनकी तरफ से हो सकता है कुछ अड़चनें, कुछ दिक्कत, परेशानी है। लेकिन हाँ, आप कुछ चीज़ों को लेकर मैरिज के बारे में एक सोच आपकी ज़रूर चल रही है, लेकिन आप जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, रश नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आप किसी से एडवाइस या गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो कोई इंसान है जो आपको समझा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये है मिथुन राशि, आपकी फीलिंग्स। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए जून के महीने में क्या रहेंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, दी वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी। हनीमून, पार्टी ऑफ वन, रिटर्न एंड अपॉलजी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का हनीमून एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर 2 माइंड्स में दिख रहे हैं मुझे मिथुन राशि। 1 से 10 जून के बीच में आपके पार्टनर को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, कोई फैसला लेना है जो कि आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। आपके पार्टनर सोच ज़्यादा रहे हैं, आपके पार्टनर कन्फ्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। कभी हाँ सोचते हैं, कभी ना सोचते हैं, कभी वो रिलेशनशिप को लेकर बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी वो रिलेशनशिप को लेकर बड़े नेगेटिव हो जाते हैं। कभी उनको लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, कभी उनको लगता है कि कुछ भी सही नहीं होगा। तो उनकी ना फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज हो रही हैं, वो उनको खुद ही समझ नहीं लग रहा कि उनको करना क्या चाहिए। एक तरफ तो उनका मन हाँ करता है किसी चीज़ के लिए, दूसरा मन उनका ना कर देता है। तो बैलेंस नहीं है उनकी एनर्जीज में और इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से रह रही है कि किसी दिन तो आपसे बड़े अच्छे से बात करेंगे, किसी दिन बिल्कुल बात ही बंद कर देंगे, किसी दिन रिलेशनशिप में आ जाएंगे, किसी दिन कई कई दिन तक आपसे बात ही नहीं करेंगे, गायब ही हो जाएंगे। तो ये बिहेवियर आपके पार्टनर का जून के पहले 10 दिन रहेगा, 1 से 10 जून के बीच में। और आपके पार्टनर का हनीमून का कार्ड है। देखिए ये कार्ड बोलता है कि आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसी को लेकर मुझे लग रहा है आपके पार्टनर डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी ना स्टार्टिंग की स्टेज है, अर्ली अर्ली स्टेज है, यानी कि अभी शुरुआत है इन चीज़ों की और इसीलिए वो कन्फ्यूजन में है। अब उनको समझ नहीं लग रहा वो क्या करें क्या ना करें। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की फीलिंग्स में आ रही हैं। पार्टी ऑफ वन एंड वर्ल्ड के कार्ड है कि जो जून का मिड का हिस्सा है, मिड का मतलब 11 से 20 जून के बीच में, यहाँ पे आपके पार्टनर का एटीट्यूड ऐसा हो रहा है कि जैसे उनको लग रहा है कि वो अकेले ही काफ़ी हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, आपके बिना भी रह लेंगे, रिलेशनशिप के बिना बिना भी रह लेंगे, अकेले भी रह लेंगे, सिंगल भी रह लेंगे, इस तरीके का एटीट्यूड उनका आ रहा है। और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप मिथुन राशि उनको इंजॉय उनके साथ इंजॉय करते हैं चीज़ों को, उनको कंपनी देते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते तो ठीक है, नहीं करते तो अकेले घूम फिर लेंगे, अकेले इंजॉय कर लेंगे, अकेले पार्टी कर लेंगे। आपके ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट आपके पार्टनर नहीं हो रहे हैं जून के मिड के बीच में। और मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ऐसा कर भी रहे हैं, अपने सेल्फ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ट्रैवल हो सकता है कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं,
कोई जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ें उनको अच्छी लग रही है ना जून के मिड में, वो उसके ऊपर ज़्यादा उनका ज़्यादा ध्यान है। एंड ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं या फॉरेन के लोगों से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे जॉब बिजनेस को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर, वैसी सी भी चीज़ें रहेंगी। लेकिन ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर जून के मिड में आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर या डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। एक बड़ा कॉन्फिडेंस उनको खुद के ऊपर आ रहा है। और जून के एंड में जाके बिल्कुल यहाँ पे किसी चीज़ की रियलाइजेशन उनको हो रही है। जून के एंड मतलब 21 से 30 जून के बीच में मिथुन राशि, अगर उनसे कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, तो आपके पार्टनर को एहसास है कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, तो वो आपको सॉरी बोल के इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं। और अगर आपसे कोई गलती हुई है मिथुन राशि, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको सॉरी बोल दें, रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करते हैं तो आप वापस आ जाए। तो मतलब रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं आपके पार्टनर, और गलतियाँ जो भी हुई हैं कहीं ना कहीं उनको उसका एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है। और इसीलिए वो लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अकेलापन भी फील कर रहे हैं। जैसे मिड में तो बड़े कॉन्फिडेंट हो रहे हैं ना, उनको लग रहा है भी उनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे एक अकेलापन फील कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं। हो सकता है आपके किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपको उनको खुद कोई कॉल मैसेज करना है तो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर वो आपकी किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप पहल करेंगे, आप इनिशिएटिव लेंगे, या फिर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसका वेट कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का इंतज़ार, वेट भी आपके पार्टनर कर रहे हैं मिथुन राशि जून के एंड में जाके। अभी देखते हैं कि जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून का महीना कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली जून 2025 में मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2025 का टाइम कैसा जाएगा। लव लिरिक्स, लॉन्ग डिस्टेंस, फेयरवेल। तो जून के महीने में एक थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस बना रहेगा स्टार्टिंग में, जून की स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग का मतलब देखिए 1 से 10 जून है, और ये क्या है कार्ड्स आपके, ये है आउटकम कि जून का टाइम आपके लिए कैसा जाएगा। ये थी फीलिंग्स, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं, पार्टनर क्या सोच रहे हैं। अब ये है कि आप लोगों में होगा क्या। तो यहाँ पे मेरे को किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस दिख रहा है। एक तो जून के महीने में ये चीज़ें रहेंगी मिथुन राशि, या तो आपको टेंशन स्ट्रेस हो रहा है या पार्टनर को, मतलब दोनों को अपने अपने लेवल पे हो सकता है। जिस तरीके से आपकी सोच है आपको उतना टेंशन स्ट्रेस हो रहा है, पार्टनर की जैसी सोच है उनको उस तरीके से हो रहा है। आप लोग ऑब्सेसिव एंड पॉजेसिव हो रहे हो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर। आपके ना दिमाग से रिलेशनशिप नहीं निकल रहा, पार्टनर नहीं निकल रहे हैं। एक जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे आदत हो गई है, एडिक्शन हो गई है रिलेशनशिप की। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है मिथुन राशि, आप या आपके पार्टनर को एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन एक दूसरे के साथ बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हो। और ये भी आप लोगों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप हमारे लिए सही नहीं है, ये पार्टनर हमारे लिए सही नहीं है, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है, अनहेल्दी हो चुका है। हो सकता है आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और या फिर ये रिलेशनशिप ही मतलब के लिए, सेल्फिश के लिए, यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान मतलबी है, सेल्फिश है, अपने फ़ायदे के लिए इस रिलेशनशिप में है। बट ये कार्ड ये बोलते हैं कि आप दोस्त जो भी चल रहा है ना इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में, उसके बावजूद भी आप इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ पा रहे हैं। कई बार होता है ना, पता होता है सामने वाला सही नहीं है, लेकिन हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो वो चीज़ें आपकी रह रही हैं या फिर आपके पार्टनर की रह रही हैं। और आप दोनों में से कोई एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। लव लिरिक्स का कार्ड तो सिंपल यही बोलता है कि अगर आप लोगों को गानों का, शायरी का, म्यूज़िक का शौक है, तो हो सकता है जून के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा गाने सुन रहे हैं, शेरो शायरी कर रहे हैं। कोई इंसान रोमांटिक सॉन्ग सुन रहा है, कोई सैड सॉन्ग सुन रहा है। तो कुछ ये रहेगा, ये सिंपल एक वैसे ही कार्ड है, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं निकलता। यही मीनिंग है कि आप एक दूसरे को लेकर एक एडिक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन फील कर रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं।
और टेंशन स्ट्रेस भी साथ के साथ हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस का तो कार्ड का मतलब यही है कि हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, अब ये ज़रूरी नहीं कि सभी मिथुन राशि और उनके पार्टनर का लॉन्ग डिस्टेंस ही है। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोग अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब यही है कि आप दोनों में एक डिस्टेंस आ रहा है, इस रिलेशनशिप में एक दूरी आ रही है, एक सेपरेशन आ रहा है, एक ब्रेकअप हो रहा है जून के मिड में जाके, 11 से 20 जून के बीच में। अब देखिए ये डिस्टेंस किसी भी तरीके से हो सकता है मिथुन राशि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जाना पड़ रहा है, आपके और आपके पार्टनर में बात उतनी नहीं हो रही है, या आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जिसके कारण आप लोगों को कोई जगह कोई लोकेशन चेंज हो रही है, आप लोग उतना बात नहीं कर पा रहे हैं। एक तो डिस्टेंस का कारण ये हो सकता है। दूसरा, एक्चुअल में ही डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आया हुआ है या फिर आ रहा है। अब डिस्टेंस का मतलब हो सकता है आप लोग कम कम बात कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कम बात कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं। कम बात करने का मतलब जितनी बातें पहले करते थे उससे कमी आ रही है, उतना नहीं कनेक्ट कर रहे हो जितना पहले करते थे। कुछ लोग हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल ही बात बंद कर रहे हैं। तो एक डिस्टेंस, एक सेपरेशन, एक गैप इस रिलेशनशिप में आ रहा है। और एक नई शुरुआत देखिए आप लोग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। जून के मिड में मिथुन राशि फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब फ्रेश बिगिनिंग सबके लिए अलग अलग रहेगी। कुछ लोग हो सकता है फ्रेश बिगिनिंग का मतलब हो सकता है कि रिकंसिलिएशन चाहते हैं, जैसे कि चीज़ें अगर कुछ खराब चल रही थी तो आप लोग उसको सुधारना चाहते हो, फिर से बात करना चाहते हो, पैचअप करना चाहते हो। तो वो चीज़ें उस तरीके से एक वो भी तो एक फ्रेश बिगिनिंग होती है ना, कि भी चलो सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, तो वो फ्रेश बिगिनिंग नहीं हो रही है। एंड कुछ लोग नए सिरे से ये चीज़ें करना चाहते हैं कि भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो जो भी फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में आप या आपके पार्टनर के करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में नहीं हो रही है। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी उस तरीके से इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। कमिटमेंट भी उस तरीके से इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा जैसे आप लोग सोच रहे हैं या चाहते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें ना उतनी मजबूत ही नहीं है, आप दोनों में चीज़ें उतनी सॉलिड ही नहीं है, ये फाउंडेशन ही उतनी सॉलिड नहीं है इस रिलेशनशिप की। इसलिए आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसलिए आप लोगों में थोड़ा सा गैप आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। फेयरवेल का कार्ड भी यही बोलता है कि देखिए ये कार्ड भी फेयरवेल फेयरवेल का क्या है, इसमें एक लगेज बना हुआ अटैची है, और ये डिस्टेंस का कार्ड है कि कहीं ट्रैवल कर रहा है इंसान। तो ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि किसी चीज़ को आप लोग छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को आप लोग लेट गो कर रहे हैं मिथुन राशि। तो ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी, मतलब कोई भी एक इंसान दूरी क्रिएट कर रहा है, चाहे दोनों की तरफ से हो रही है या एक इंसान की तरफ से ज़्यादा रहेंगी। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आप लोग उतना कनेक्ट ही नहीं कर रहे, आप किसी चीज़ को टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ रहे हो। और टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ने का मतलब ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे हो, और कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। ये तो मैंने बता ही दिया था ट्रैवल का, अगर सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको सही नहीं लग रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि बेटर है अपनी उम्मीदें कम रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए, और मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो वही आप दोनों या कोई एक इंसान करता हुआ दिख रहा है। अब मूव ऑन का मतलब हो सकता है कि वाक़ई मूव ऑन कर रहे हो, सच में ही रिलेशनशिप एक दूसरे से अलग हो रहे हो। कुछ के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन अब पहले वाली फीलिंग्स, पहले वाले इमोशंस, पहले वाला प्यार ही नहीं रख रहे हो इस रिलेशनशिप में, वो प्यार ही ख़त्म कर रहे हो अपने दिल से। और कुछ लोग हो सकता है अभी बात ही नहीं कर रहे हो, कम कर रहे हो बात, अगर कर रहे हो तो बहुत ही कम बात करोगे। और देखिए इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी आप लोग नहीं ले रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे आप लोग ना थक गए हैं, मेहनत कर के थक गए हैं, गिव अप कर रहे हो आप लोग। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और फेयरवेल के कार्ड ये जून के एंड के लिए हैं, 21 से 30 जून के बीच में या फिर जून के महीने में ही। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस आप लोग मिथुन राशि नहीं ले रहे हो, ना तो आप ले रहे हो ना आपके पार्टनर ले रहे हैं। और गिव अप कर रहे हो क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ, उतनी ताकत नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए, पार्टनर को डील करने के लिए, रिलेशनशिप को डील करने के लिए, या फिर लोगों को, सिचुएशंस को डील करने के लिए। लोग यहाँ पे फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है। आप लोगों को लग रहा है कि बड़ी अड़चनें हैं यार इस रिलेशनशिप में, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, स्मूथ गोइंग तो मिल ही नहीं रही है, अड़चनें बहुत ज़्यादा है, और उन अड़चनों को सामना करने के लिए बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, विल पावर दिखानी पड़ेगी, जो कि आप लोगों को लग रहा है कि अब आपके अंदर नहीं है। आप कर के थक गए हैं और अभी आप छोड़ रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि लेट गो ही करते हैं अभी सिचुएशन को। इस टाइम पीरियड पे उतनी करेज आप लोग नहीं फील कर रहे हैं, एक थकावट सी महसूस कर रहे हैं।
तो ये चीज़ें रहेंगी मिथुन राशि, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं दिख रही। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, तो नो कॉन्टैक्ट का तो नो कॉन्टैक्ट ही मुझे दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा आप लोग बात करोगे। अगर आप लोगों ने कोशिश भी कर ली ना, नो कॉन्टैक्ट वालों ने, तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा इस रिलेशनशिप में। कोशिश भी करोगे तो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, अभी कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर अड़चनें ही रहेंगी। और जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी है, तो वहाँ पे भी आप दोनों में उतनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है मुझे मिथुन राशि, कुछ ना कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। और अगर मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो अभी कमिटमेंट वगैरह भी इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा जून में। तो ये है मिथुन राशि रीडिंग आप लोगों की जून के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।